बहुत टाइम हो गया। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक अच्छा रहे पे। काहे लाइन मार रहे हो मुझ पे? अच्छा, लाइट ऑन ऑफ हो रहा है। हमको लगा हमको लगा मुझ पे लाइन मार रहा है। अच्छा, चलो। हाँ भाई, ऐसे ही रहा करो यार। लग रहा है इसका वायर कनेक्शन फिर से देखना पड़ेगा। चलो, दिल के कनेक्शन के जैसा इसका भी कनेक्शन ऑन ऑफ होता रहता है यार। गलत बात है यार। चलो, सेकंड हेडिंग आता है 2D। क्या आता है? 2D, टू डायमेंशन। और मैंने कहा था 2 डायमेंशन में आपको एक ही चीज पढ़ना है, वो है कार्टेशियन प्लेन। क्या है? और पूरे चैप्टर में इसी कार्टेशियन प्लेन का खेला होने वाला है। कार्टेशियन प्लेन, पूरे चैप्टर में इसी कार्टेशियन प्लेन का क्या होने वाला है? खेला हो बे। अब देखो, अब खेला होगा। अब ये कार्टेशियन प्लेन दिखता कैसा है? वो कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही पीलिया लग गया है इसको। सफेदी। ये हो गया। ये अपना एक्स है। ये क्या है? कलर। रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे। चलो, कोई दिक्कत है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब ये आपका इस चीज को जहां पे दोनों लाइन, मतलब एक्स, इसको सबसे पहले सुनो सुनो सुनो, एक एक करके बात करो। ये जो लाइन जा रहा है ना, जिसको एक्स एक्स डैश नाम दिया, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। क्या कहा जाता है? और गली मोहल्ले वाले इसको प्यार से, बहुत प्यार से एफसीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एफसीसा कहते हैं। ठीक है ना? ये जो वाई एक्सिस है ना, क्या है? मतलब वाई और वाई डैश वाला लाइन है, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। क्या नाम है? ऑर्डिनेट। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ने एक दूसरे को जहां पे कट किया, जिस जगह पे, इसको कहा जाता है ऑरिजिन। क्या कहा जाता है? ऑरिजिन। ओरिजन नहीं, ऑरिजिन। ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो प्लेन बना, ये एक्स वाला और ये, इस पूरे प्लेन का नाम है क्या? क्या नाम है? कार्टेशियन प्लेन। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये बात समझने के बाद यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, दोनों लाइन जो होता है ना, वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड होता है, मतलब 90 डिग्री के साथ बना होता है। ये 90 डिग्री का साइन है, पता है ना? गलती से या जानबूझकर पता है? जानबूझ के पता है ना? हाँ। उसके अलावा अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है वो सुन लो। सेकंड पॉइंट ये है बच्चे। अच्छा, ये टेढ़ा जा रहा है। चलो, इसको सीधा करते हैं। हो गया सीधा। और कुछ? और कोई बात? बोल ले, और कोई बात है, और कोई डिमांड है तो वो भी पूरा कर दूं। ठीक है। ये भी टेढ़ा हो गया। है, घर पे बैठ के सीधा करियो यार। तू टेढ़ा टेढ़ा करता रहता है यार। हाँ, सीधा हुआ। ठीक है, घर पे बैठ के सीधा कर। ये एक्स है, एक्स डैश है। ओ वाई है, ओ वाई डैश है। ठीक। बेटा यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस में एक पॉइंट लीजिए। स्पेस का मतलब हवा में नहीं, ये कार्टेशियन प्लेन में कहीं पे भी एक पॉइंट लीजिए। जो पॉइंट लिया, इस पॉइंट का जो जनरल कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कॉमा वाई होता है। क्या होता है? और हमेशा कोऑर्डिनेट पहले हमेशा कोऑर्डिनेट स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। ऐसा नहीं, ब्रैकेट तो तीन टाइप का होता है, एक बिग ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट, और एक स्मॉल ब्रैकेट। तो कोऑर्डिनेट हमेशा किस में लिखा जाता है? स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक। और पहले क्या लिखा जाता है? एक्स, बाद में वाई। और दुनिया वाले इसी को पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट। क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट। 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 समझ में आ गया? और अब देखो, अब ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है पता है? चैप्टर का नाम पढ़ो तो चैप्टर का नाम क्या था?
चैप्टर का नाम किधर चला गया रे? अरे हाँ, चैप्टर का नाम क्या था? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा, और ज्योमेट्री का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना। ज्योमेट्री का मतलब होता है कुछ बनाना। ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई को लेकर के जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहाँ देखो, एक्स कॉमा वाई अलजेब्रा का पार्ट है क्योंकि ये वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? और जो ये पॉइंट है वो ज्योमेट्री का पार्ट है। पॉइंट ज्योमेट्री के अंदर पड़ता है। ठीक है। लाइन ज्योमेट्री के अंदर पड़ते हैं। हाँ, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम ज्योमेट्री के अंदर पड़ते हैं। और इन दोनों को देखो यहाँ मिक्स दिखाया जा रहा है कि ये पॉइंट हो गया तो ज्योमेट्री का पार्ट हो गया, और इस ज्योमेट्री को अलजेब्रा अलजेब्रा में हम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, एक्स और वाई के बारे में। तो मैंने कहा था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो चीजों को मिक्स करके बना हुआ है, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। ज्योमेट्री और जो आपको दिख रहा है, ज्योमेट्री में हम पॉइंट को दिखा रहे हैं, अलजेब्रा में एक्स कॉमा वाई ले रहे हैं अलजेब्रा से। बात समझ में आ गया? और ये मिलकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गया? हाँ। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज तो समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो चीजें मिलती है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, जो दिखा दिया। दूसरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया एक्स कॉमा वाई, और ज्योमेट्री का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना। तो एक्स कॉमा वाई को लेकर के जो भी चीजें हम बनाते हैं उसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसे इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बनाना, ज्यादा कुछ नहीं बनाना। यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेट पता करना, मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता है, उसका साइन दे साइन देकर कोऑर्डिनेट पूछा जाता है किस घर में आएगा। और इन्हीं चीजों का मतलब छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें सीखनी होती है ना। ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं पालना होता है क्योंकि नाइन्थ में हमें इंट्रोडक्शन देना है। ठीक। तो ये बात समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कॉमा, पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई। दूसरा, दूसरी बात, और ये भी जानो, और ये भी बड़ी काम की बात है, यहां से एक डॉट लाइन डाला, देखो सीधा डाला और इधर डाला। देखना ध्यान से, हर एक लाइन एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर ये एक्स है, ये क्या है? तो ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जहां पे इस लाइन ने टच मारा है, इस यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स होता है। और जितनी चौड़ाई उतन यहाँ पे उतना ही तो यहाँ पे है। तो ये एक्स, तो ये भी एक्स। ये बात समझ में आ गया? अगर ये वाई है तो वाई एक्सिस पे ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाई होता है। ये क्या होता है? और अगर ये वाई तो ये भी वाई, क्योंकि सेम चौड़ाई है। मेरी बात समझ में आ गया? दूसरा, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, एक्स एक्सिस पे कोई भी, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स की तो वैल्यू होती है बट वाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ठीक। दूसरा, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू जीरो होती है और वाई की वैल्यू होती है। समझ में आ गया? क्योंकि एक्स कॉमा वाई होता है, तो वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू होती है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट बात है, ये समझो, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है जीरो कामा जीरो। जीरो कामा, ओरिजिन को हमेशा जीरो जीरो मानते हैं। ठीक। अब ये क्या है? ये वाला जो, जैसे ही इसको हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा तो इसको भी तो कुछ तो पढ़ते होंगे। तो इसको पढ़ा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या पढ़ा जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये वाई को पढ़ा जाता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो ये भी अपने आप में डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ये सीधा आया और 90 डिग्री बनाया, तो इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कहा जाता है? क्योंकि 90 डिग्री भी बना रहा है और ये इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी भी है, डिस्टेंस भी है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ गया? और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक और नाम से जाना जाता है, पता है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कहा जाता है? तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नोट में, याद रखना, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर का है, कूलर का नाम ले रहे हो जब क्लास में एसी चल रहा है तो एसी में खुशी नहीं मिल रही है का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आल्सो नॉन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा, ये तो बात समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाता है ना। अच्छा, ये भी बात समझ लो कि जिस तरह एक्स कॉमा वाई का एक्स एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी तरह ये जो है ना एक्स, ये जो एक्स है, इसको भी पढ़ा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये जो x है, ये जो x है बोर्ड पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 90 डिग्री बनाने वाला डिस्टेंस है। सही बात की गलत बात? कहाँ? x कॉमा वाई का किससे? वाई एक्सिस से। किससे? अब इस पे बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारा मस्त मस्त क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है वो देखो। क्वेश्चन पूछेगा सीधा आपसे, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल देगा, फाइंड द परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3,4, 3, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। और इसी को सामने वाला ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह बोल देगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोल देगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, या डिस्टेंस बोले, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले, ठीक है ना। नॉर्मली डिस्टेंस नहीं बोलता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बोला जाता है। 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक बात बताओ, एक्स कॉमा वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से, तो क्या होगा? कौन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? एक्स कॉमा वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से, तो कौन है? कौन है? तो जब एक्स एक्सिस से पूछा जाए, बोर्ड पे देखो, जब किससे पूछा जाए एक्स एक्सिस से, तो आंसर वाई बोलेंगे। और जब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो क्या बोले? उल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ किससे पूछा है आपका? किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है? एक्स एक्सिस से, तो वाई वाला बोल दो। पहले कौन? वाई बताओ, पहले एक्स आता है बाद में कौन आता है? तो वाई की वैल्यू कितनी है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट हो जाएगा। बस, समझ में आ गया? तो एक लाइन में इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है, 4 यूनिट। उम्मीद है समझ में आ गया। आसान है, आसान है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, जो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना। यार इतनी मेहनती मैं कब से हो गया, मैं आलसी मेहनती इंसान हूं। देखो इधर, देखो इधर। अब जैसे इसी पॉइंट को चेंज कर देगा, अब पॉइंट को चेंज करके लिख देगा 3, -4। बताओ, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है 3, -4 का। कहां से? कहां से? एक्स एक्सिस से। तो क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या बोलते हैं? वाई। क्या बोलते हैं? तो वाई की वैल्यू कितनी है? तो -4 डिस्टेंस होगा। कितना होगा? जो गलत है, जब हम यहाँ पे खड़े हैं, हम चल ही नहीं रहे, तो डिस्टेंस क्या हुआ? मैं बोलूं बताओ मैं कितना दूरी चला? मैं जब यहाँ खड़ा हूं और मैं पूछूं कितना डिस्टेंस चला, बताओ? 0।
अगर मैं आगे चलूं या पीछे चलूं तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अरे तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो मान के चलो तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी अगर 5 किलोमीटर है, तो तुम 5 किलोमीटर बोलोगे या -5 बोलोगे? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। पॉइंट नेगेटिव हो सकता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव। तो यहाँ पॉइंट नेगेटिव है, तो हम -4 नहीं बोलेंगे, बेसिकली क्या बोलेंगे, 4 यूनिट। क्या बोलेंगे? मेरी बात समझ में आ गई? अरे मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। तो हाँ, तो जब 3, -4 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो 4 -4 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, +4, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव। तो वाई बोलेंगे लेकिन नेगेटिव साइन हटा कर बोलेंगे। आसान है। अच्छा, इसी पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, जो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, इतनी बातें करी है तो ये भी बता देता हूँ, कल जाके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तेरी है, काहे दुश्मनी निभा रहे हो भैया? है, चुक, चुक, चुक। चलो, ये क्वेश्चंस देगा 3, जैसे 3, 4 कर दिया, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस की जगह क्या कर देगा? तो बताओ क्या होगा? जब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो क्या बोलते हैं, एक्स। एक्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस नहीं, एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसको आप घर पे ट्राई कर लेना, और ऑनलाइन वाले इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, लिखना नहीं है। ठीक है, आराम से नोट कर लेना लास्ट में, ऑफलाइन वाले। और ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में सुंदर सुंदर उंगलियों को चलाते हुए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, पर मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर क्या है, ठीक है ना? और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं दिल दे दूंगा यार, है ना? दिल दे दूंगा यार, है ना? मतलब हार्ट को दे दूंगा, हाँ। पॉइंट पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑफ ए कॉमा -बी, एक -a, -b, फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। अब बताओ, अगर ऐसे पूछ लो तो चलो छोड़ो, बताओ क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? वाई एक्सिस से पूछा तो एक्स बोलेंगे, एक्स में वैल्यू क्या है, माइनस है, लेकिन माइनस हटा कर क्या बोलेंगे, ए। तो आंसर लिख लेना यार, A यूनिट। हाँ, कोई बात नहीं, लिख ही देता हूँ यार, जब बता दिया तो लिख भी देता हूँ। A यूनिट आंसर, है ना? A यूनिट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ये भी जान लो यार, ये जो है ना, ये वाली x, 0, x, y सीधा 90 डिग्री डाला एक्स एक्सिस पे, और किस जगह पे डाला, x, 0 पे, तो इसको पढ़ा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ x, y ऑन एक्स एक्सिस। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा फुट जो है, फुट तो यही है ना, हाँ, तो वैसे ही x, y यहाँ पे खड़ा है तो इसका फुट होगा ये। तो ये फुट है और 90 डिग्री बना रहा है, तो इसको कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एक्स कॉमा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, कौन, एक्स कॉमा। उसी तरह इसको क्या पढ़ा जाता है वो जान लो, इसको पढ़ा जाता है फुट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ x, y ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। तो x, y का वाई एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन है, 0, वाई। बात समझ में आ गया? उम्मीद है क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आ गई मेरी बात?
तो आप एक काम कर सकते हो ऑनलाइन वाले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगली क्लास में इसी के आगे पढ़ेंगे, है ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, है ना। तो इसके आगे जो है क्लास, वो अगली क्लास में प्रोसीड करेंगे, है ना। मतलब आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर सारी चीज़ें समझ में आई हो तो करना क्या है पता है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा जरूर दबा देना, बगल में होगा और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है ना। और शेयर जरूर करना यार, अगर आपको और चाहिए 9th क्लास की वीडियो तो शेयर करना, अगर शेयर नहीं करोगे तो बुरा लगेगा यार। दिल मत तोड़िए, बहुत नाजुक सा दिल है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।